मेरे मेरे को इसको डालो ना, फिर उसमें वो करके ना। पिछले कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी और उन्हीं प्रशासकों की नियुक्ति के दरमियान 2-2.5 साल में राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में करीब 60-70 लोगों की बिना पूर्व अनुमति के नियुक्ति कर दी गई थी। और ये विषय लगातार शिकायत इसके विषय में हो रही थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकार थी तो इसकी कोई सुनवाई हो नहीं रही थी। लेकिन जैसे सरकार बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब पंडरिया की विधायक श्रीमती भावना वोरा ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा में लाया और सरकार से इस पूरे विषय में जानकारी चाहिए। तो हमारे सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप जी ने अपने जवाब में बताया कि राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय में भी जो भी भर्तियां हुई हैं उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है, पूर्व अनुमति नहीं ली गई है। और उन्होंने वहीं से घोषणा की कि अनियमित जो नियुक्ति हुई उनको तत्काल उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और उसी के तारतम्य में आपने देखा होगा पिछले महीने सभी 51 लोगों की सेवा समाप्त कर दी गई। उसके बाद उन्हीं के निर्देश पे, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप जी के निर्देश पर एक जांच समिति का गठन किया गया और संयुक्त पंजीयक हैं राठिया जी, उनके नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ। वो समिति पिछले कल से यहाँ जांच में बैंक में आई हुई है और उस समय जो शिकायत हुई थी, जो नियुक्तियां हुई थी, उसमें जो लेन देन के बहुत लंबे चौड़े आरोप लगे थे, वो सब विषय में उनने जांच करने का प्रारंभ किया है और लोगों को आमंत्रित भी किया, जो 51 लोग हैं, वो अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये पूरी प्रक्रिया में 2 दिन में जो जांच के विषय निकल के आएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बस उसमें एक चीज़ मैं अपने मन से जोड़ना चाहता हूँ कि जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नियमों से बंधा हुआ है और किसी भी काम के लिए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की पूर्व अनुमति आवश्यक है। और जब कभी भी आप भर्ती करते हैं तो उसकी एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है कि आप पहले विज्ञापन निकालते हैं, फिर उसके बाद उसकी लिखित परीक्षा लेते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं, तब नियुक्तियां की जाती हैं। यहाँ तो ऐसा हुआ है कि जब जो मर्जी आया, आप 51 लोगों की सूची देखोगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं कहाँ से लोगों को कब मर्जी आया, कब उठा करके बैठा दिया गया है। ये आज तक का स्थिति ऐसी है।